मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर.एस. प्रजापति, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो आज की डेट का जो करंट अफेयर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 26 अप्रैल का करंट अफेयर्स पर डे सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं आज का अपडेट। तो पहला प्रश्न है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस खिलाड़ी के नाम पर हाल ही में एक गेट का अनावरण हुआ है? तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में सचिन तेंदुलकर के नाम पर हाल ही में एक गेट का अनावरण हुआ है। किन के नाम पर? तो सचिन तेंदुलकर के नाम पर जो है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में क्रिकेट ग्राउंड में जो है एक गेट का अनावरण हुआ है। किस उपलक्ष्य में? तो सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है और जो प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बानीज हैं, कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर के बारे में जान लेते हैं, आप सभी जानते हैं। तो 2008 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 1994 में इनको जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1997 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यह सबसे पहले खिलाड़ी थे जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है दिया गया था क्रिकेट के क्षेत्र में। ठीक है। और भारत रत्न से जो है 2014 में सम्मानित हुए थे। कब? 2014 में। 2013 में अनाउंस किया गया था, 2014 में सम्मानित हुए थे। पहले क्रिकेटर हैं, खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया। ठीक है। और सबसे कम उम्र के भारत रत्न प्राप्तकर्ता जो है सचिन तेंदुलकर ही हैं। और 1999 में इनको पद्मश्री से जो है नवाजा गया। किनको? सचिन तेंदुलकर को। और क्रिकेट के भगवान जो है कहे जाते हैं कौन? सचिन तेंदुलकर। और इनका पुत्र अर्जुन तेंदुलकर वो भी क्रिकेट में आ गया है। ठीक। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर, कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी कि DPIIT में सचिव का पदभार हाल ही में किसे मिला है? तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी कि DPIIT, तो DPIIT को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड होता है। क्या होता है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग में सचिव का पदभार जो है हाल ही में राजेश कुमार सिंह को मिला है। किसको मिला है? राजेश कुमार सिंह को मिला है। ठीक। तो DPIIT की जो है स्थापना 27 जनवरी 2019 को हुई थी। कब हुई थी? 27 जनवरी 2019 को DPIIT की स्थापना की गई थी। ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और इसके जो मिनिस्टर हैं वो पीयूष गोयल हैं। कौन है? पीयूष गोयल हैं। किसके? DPIIT के मिनिस्टर। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर, लॉक्ड शील्ड साइबर डिफेंस अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ है? तो लॉक्ड शील्ड साइबर डिफेंस अभ्यास हाल ही में तल्लीन एस्टोनिया में आयोजित हुआ है। कहाँ पर? तल्लीन एस्टोनिया में आयोजित हुआ है। और किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो नाटो द्वारा आयोजित किया गया है। क्या? लॉक्ड शील्ड साइबर डिफेंस अभ्यास हाल ही में। ठीक है। तो जो तल्लीन है वो एस्टोनिया की कैपिटल है। किसकी? एस्टोनिया की कैपिटल क्या है? तल्लीन जो है वो कैपिटल है। और जो प्रधानमंत्री हैं एस्टोनिया के वो काजा कल्लास हैं। कौन है? काजा कल्लास जो है वो प्रधानमंत्री हैं। और यह एस्टोनिया जो है वो यूरोप का एक देश है। कहाँ का? यूरोप का एक देश है एस्टोनिया। ठीक। ये भी आप याद रखेंगे। और हम यहाँ पर बात कर लेते हैं नाटो की। किसकी बात करते हैं? तो नाटो की बात करते हैं। तो नाटो का जो फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का फुल फॉर्म होता है यानी TO। ठीक है। जिसकी स्थापना जो है 24 अप्रैल 1949 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अप्रैल 1949 जो है नाटो की स्थापना की गई थी। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है। कहाँ पर? तो वाशिंगटन DC में। और जो मुख्य स्थान है, ठीक है, यानी मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स है। क्या है? ब्रुसेल्स जो है मुख्यालय है किसका? नाटो का। ठीक। और जो महासचिव हैं इसके जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। ठीक है। कौन है महासचिव? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग जो है ये महासचिव हैं किसके? नाटो के। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर, हिमाचल प्रदेश के नए बीजेपी अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो हिमाचल प्रदेश के नए बीजेपी अध्यक्ष जो है वो राजीव बिंदल बने हैं। कौन बने हैं? राजीव बिंदल जो है वो बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक। तो हम जान लेते हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश है इसकी कैपिटल जो है शिमला है। ठीक है। और जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह हैं।
और राज्यपाल जो है वो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। कहाँ के? तो हिमाचल प्रदेश के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 5th नंबर कि विश्व टीकाकरण सप्ताह हाल ही में कब से कब तक शुरू हुआ है? तो विश्व टीकाकरण सप्ताह जो है वो 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए शुरू हुआ है। कब से कब तक के लिए? तो 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 6th नंबर, हाल ही में शुरू हुए लंदन मैराथन में किसने जीत हासिल की है? तो हाल ही में शुरू हुए लंदन मैराथन में जो है केल्विन किप्टुम ने जीत हासिल की है। किसने? केल्विन किप्टुम ने जीत हासिल की है, जो कि 23 वर्षीय केन्याई एथलीट हैं। कौन? केल्विन किप्टुम। ठीक है, जो कि 23 वर्षीय केन्याई एथलीट हैं, जिन्होंने जो मैराथन हुई लंदन मैराथन, उन्होंने 2 घंटे 1 मिनट 25 सेकंड में ही कंप्लीट कर लिया। कितने मिनट में? 2 घंटे 1 मिनट 25 सेकंड में पूरा कर लिया। किसने? केल्विन किप्टुम ने। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक, और केन्या की कैपिटल जो है वो क्या है? तो नैरोबी है। ठीक है, और कीनियाई शिलिंग जो है वो करेंसी है, और राष्ट्रपति जो है विलियम रूटो है। कौन है? विलियम रूटो जो है राष्ट्रपति हैं। किसके? तो केन्या के। ठीक है, ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन है। ठीक है, और जिसके प्रधानमंत्री जो है कौन है? ऋषि सुनक हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर कि मोहम्मद अब्दुल हामिद के बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं? तो मोहम्मद अब्दुल हामिद के बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू जो है वो बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के? बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति। ठीक है, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है। क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, और जो प्रधानमंत्री हैं वो शेख हसीना है। कौन है? शेख हसीना जो है वो प्रधानमंत्री हैं। कहाँ की? तो बांग्लादेश की। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा सीमा जो है विदेशी सीमा जो है किसी देश से लगती है, तो भारत देश से सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश से ही लगती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8th नंबर, हिंसाग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो हिंसाग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। क्या शुरू किया है? ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। ठीक, तो सूडान की कैपिटल खार्तूम है, और जो करेंसी है पाउंड है। कहाँ की? सूडान की। ठीक है, और जो राष्ट्रपति हैं उमार अल बशीर हैं। कौन है? उमार अल बशीर जो है राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? सूडान के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 9 नंबर कि इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड ने एशिया के सबसे लंबे 4080 मीटर अंडर वाटर जलीय हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन का निर्माण किस नदी के नीचे किया है? तो इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड ने एशिया के सबसे लंबे 4080 मीटर अंडर वाटर जलीय हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन का निर्माण जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे किया है। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे किया है, जो कि भारत की बड़ी नदी है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, इसे जोरहाट और मांजुली के बीच ब्रह्मपुत्र नदी में बनाया गया है। मांजुली द्वीप जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन? मांजुली द्वीप जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि असम राज्य में स्थित है। ठीक है, और जो ये पाइपलाइन बनाई गई है ये इसे जोरहाट और मांजुली के बीच नदी में बनाई गई है। ठीक, तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर कि हाल ही में जारी गरुड़ों की गणना की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक 720 गरुड़ के साथ किस राज्य को देश में पहला स्थान मिला है? तो हाल ही में जारी गरुड़ों की गणना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक 720 गरुड़ के साथ जो है बिहार राज्य को देश में पहला स्थान मिला है। किसको मिला है? तो बिहार राज्य को पहला स्थान मिला है। तो बिहार राज्य की कैपिटल क्या है? पटना है, और जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार हैं। कौन है? नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री हैं, और राजेंद्र विश्वनाथ जो है वो राज्यपाल हैं। कहाँ के? बिहार के। ठीक है, और इसमें हम एक फैक्ट देख लेते हैं कि 650 गरुड़ के साथ जो है असम जो है दूसरे स्थान पर है। कितने गरुड़ों के साथ? 650 गरुड़ के साथ जो है असम दूसरे स्थान पर है, जहां के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हैं और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। कहां के? असम के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर देखिए कि 12 साल बाद कहाँ गंगा पुष्कर मेला 2023 का आयोजन होगा? तो 12 साल बाद वाराणसी में गंगा पुष्कर मेला 2023 का आयोजन होगा। कहाँ पर? वाराणसी में। ठीक, और जो पुष्कर मेला है वह
अजमेर राजस्थान में लगता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। कौन सा? पुष्कर मेला। कहाँ लगता है? तो राजस्थान के अजमेर में लगता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेमिनी सर्कस के किस संस्थापक का निधन हो गया है? तो जेमिनी सर्कस के जेमिनी शंकर संस्थापक का हाल ही में निधन हो गया है, जो कि 99 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। कितने वर्ष की आयु में? 99 वर्ष की आयु में जेमिनी शंकरन का जो है निधन हो गया। और इनको जो है आधुनिक भारतीय सर्कस का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत के आधुनिक भारतीय सर्कस के जनक कौन कहलाते हैं? तो जेमिनी शंकर कहलाते हैं। ठीक है, जो कि जेमिनी सर्कस के संस्थापक थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 14 नंबर, प्रतिवर्ष 25 अप्रैल 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को पूरे विश्व भर में विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को। ठीक, थीम इसकी क्या थी? तो टाइम टू डिलीवरी जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जो मलेरिया होता है, मलेरिया दिवस की जो शुरुआत है वो 25 अप्रैल 2007 से शुरू हुई है। कब से हुई है? 25 अप्रैल 2007 से मलेरिया दिवस मनाने की शुरुआत हुई है। ठीक, और जो यह फैलता है मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। किससे फैलता है? मादा एनाफिलीज मच्छर से जो है मलेरिया फैलता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, हाल ही में किस राज्य में 12 घंटे की ड्यूटी वाला बिल विधानसभा में पास हुआ है? तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य में 12 घंटे की ड्यूटी वाला बिल विधानसभा में पास हुआ है। किस राज्य में? तो तमिलनाडु राज्य में पास हुआ है। ठीक है, तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन हैं और राज्यपाल RN रवि हैं। कहाँ के? तमिलनाडु के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 16 नंबर, हाल ही में किसने EVS की खरीद के लिए यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की खरीद के लिए जेनसोल इंजीनियरिंग को 663 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया है? तो हाल ही में PFC यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद के लिए जेनसोल इंजीनियरिंग को 663 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया है। किसने किया है? तो PFC ने किया है, यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने किया है। ठीक है, और इसके बारे में जान लेते हैं PFC। तो PFC का जो फुल फॉर्म होता है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन होता है, जिसकी स्थापना जुलाई 1986 को हुई थी। कब हुई थी? जुलाई 1986 को जो है PFC की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये अभी आप याद रखेंगे, जुलाई 1986। कहाँ पर मुख्यालय है? तो नई दिल्ली में है। और जो अध्यक्ष हैं वो रविंद्र सिंह ढिल्लो हैं। कौन है? रविंदर सिंह ढिल्लो जो है वो PFC के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 17 नंबर, कि भारत म्यांमार सीमा पर स्थित भारत के पहले गांव अवंगखू का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं? तो भारत म्यांमार सीमा पर स्थित भारत के पहले गांव अवंगखू का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री जो है वो एल मुरुगन बने हैं। कौन बने हैं? एल मुरुगन जो है पहले केंद्रीय मंत्री बने हैं, जिन्होंने भारत म्यांमार सीमा पर स्थित भारत के पहले गांव अवंगखू का दौरा किया है, जो कि नागालैंड में स्थित है। क्या? अवंगखू गांव जो है। ठीक, तो म्यांमार की जो कैपिटल है वो नेपिदा है। और 10वें राष्ट्रपति जो है वो विन मिंट हैं। कौन है? विन मिंट जो है वो 10वें राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? म्यांमार के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, नहाई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2025 तक कितना किलोमीटर OFC इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का लक्ष्य रखा है? तो नहाई ने 2025 तक 10,000 किलोमीटर OFC इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का लक्ष्य रखा है। कितने किलोमीटर का? तो 10,000 किलोमीटर का लक्ष्य रखा है। किसने रखा है? तो नहाई ने रखा है, जिसका फुल फॉर्म नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। किसकी? नहाई की स्थापना 1988 में हुई थी और यह जो है भारतीय संसद द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन हैं अलका उपाध्याय हैं। कौन है? अलका उपाध्याय जो है वो चेयरमैन है किसके? नहाई के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 19 नंबर देखिए कि हाल ही में कौन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सैन्य सलाहकार नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में एयर मार्शल संदीप सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सैन्य सलाहकार नियुक्त हुए हैं। कौन? एयर मार्शल संदीप सिंह। ठीक,
नेक्स्ट देखिए 20 नंबर, हाल ही में किसने दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए उड़ान 5.0 लॉन्च किया है? तो हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए उड़ान 5.0 लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो नागरिक उड्डयन मंत्री जो है वो अशोक गजपति हैं। कौन है? अशोक गजपति राजू जो है वो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं अभी वर्तमान में। ठीक, तो यह जो है हमारा 26 अप्रैल का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।